क्लास 10 का प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 2 में है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये जो एपी दिया रहेगा उसके प्रथम 4 पद लिखना होगा, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित है। तो ए का वैल्यू है 10 और डी का वैल्यू भी 10। तो इसमें प्रथम 4 पद लिखना होगा। सबसे पहले A1 का लिखते हैं, 10 है जो कि दिया गया है, और डी का वैल्यू भी 10। तो 4 पद में ये पहला पद हो गया। अब दूसरा पद निकालेंगे। तो दूसरा पद निकालने के लिए ये एपी में है बोल रहा है, जो भी इसमें रहेगा वो एपी में रहेगा, ए जिसमें ए और डी का वैल्यू दिया गया है। तो एपी में रहने के लिए मतलब इसका अंतर समान रहता है। इसे कंटिन्यू कोई संख्या है एक के बाद एक करके, तो उसका 4 पद जो है वो क्या है वो हम लोगों को निकालना है। तो A1 का दिया है 10, डी का 10। तो A2 इक्वल टू जो A1 है उससे D मतलब जितना अंतर है उतना करके बढ़ा गया है। तो इसलिए A1 का वैल्यू 10 है और D का वैल्यू भी 10। तो A2 का वैल्यू 10 और 10 20। फिर A3 का वैल्यू, A3 मतलब लास्ट जो A2 आया उससे फिर जितना अंतर मतलब D उसको जोड़ देंगे। तो कितना आएगा 20 + 10 = 30। A3 हो गया प्रथम चौथा पद बोल रहा है ना, प्रथम 4 पद, सॉरी प्रथम 4 पद मतलब A1 A2 A3 और A4। A3 तक हो गया। A4 = क्या हो जाएगा A3 + D। A3 का वैल्यू है 30 और D का 10। 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये A1 A2 A3 एंड A4 यही आंसर है इसका, प्रथम 4 पद का आंसर। फिर 2 नंबर में देखिए क्या है, A = -2 और D = 0। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे इसका देखिए, A1 का वैल्यू है -2 और D का 0। तो A2 = कितना हो जाएगा A1 + D। A1 का वैल्यू है -2 और D का है 0। D का 0 दिया गया, इसका मतलब इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। इसमें जो अंतर होता है डिफरेंस वो 0 है, -2। तो सब में -2 ही आएगा, क्योंकि उसमें 0 बढ़ रहा है। तो 0 बढ़ रहा मतलब कुछ भी नहीं बढ़ रहा। A3 का जैसे A2 + D, A2 का है -2 और D का है 0 = -2। फिर A4 का निकालेंगे, इसका भी A3 + D। A3 मतलब -2, D मतलब 0। यानी जितना भी पद है इसमें A1 A2 A3 A4 सबका आंसर -2 है। प्रथम 4 पद बोल रहा, हम लोग चारों पद निकाले, चारों का आंसर -2। फिर 3 नंबर में A = 4 एंड D = -3। इसमें भी उसी करना है। पहले लिख लेते हैं, A1 का दिया है 4 और D का दिया है -3। तो इसमें A2 का कितना निकलेगा, A2 = A1 + D। A1 का 4 और D का है -3, यानी 4 + माइनस और 3। 4 से 3 जाएगा तो 1 आएगा। फिर A3 निकालेंगे तो A2 + D। A2 का है 1 और D का है -3। 1 ± -3 कितना आएगा, 3 से 1 जाने से 2 होता है, बड़ा का साइन माइनस, इसलिए ये -2। A4 कितना होगा A3 + D। A3 का कितना है -2 और D का है -3। -2 और प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब प्लस करना है, लेकिन चिन्ह कितना हो जाएगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये -5। यानी इसका चारों का A1 A2 A3, इसको एक साथ भी ऐसे लिख सकते हैं। A1 = 4, A2 = 1, A3 = -2 एंड A4 = -5। यही आंसर है प्रथम 4 पद।
फिर थर्ड नंबर देखिए, फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर है a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। A1 का दिया है -1, d का दिया है 1/2, तो A2 इक्वल टू क्या होता है A1 प्लस d। A1 मतलब -1 और d का दिया है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 1 से हाफ, ये 1/2 मतलब हाफ, 1 से हाफ माइनस करेंगे, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, 1 से हाफ माइनस करने से हाफ ही हो जाता है। और बड़ा कौन है, 1 बड़ा है, हाफ से 1 बड़ा है तो 1 का चिन्ह होगा, यानी माइनस हाफ हो जाएगा। फिर A3 जब निकालेंगे तो A2 प्लस D, A2 का है -1/2 और D का है 1/2। ये प्लस में है, माइनस है, और दोनों सेम नंबर है तो कट के 0 आ जाएगा। फिर A4 का वैल्यू कितना होगा, A3 प्लस D। A3 का 0 है और D का है 1/2। 0 को 1/2 से प्लस करने से कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। यानी A1 हो गया -1, A2 -1/2, A3 हो गया 0 और A4 हो गया 1/2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल टू -1.25 एंड D इक्वल टू -0.25। तो हम लोग का A1 दिया गया है -1.25, D तो दिया है। अब A2 निकालेंगे तो कितना होगा, A1 प्लस D। A1 का वैल्यू कितना है, -1.25 प्लस D का वैल्यू है -0.25। तो -1.25 और माइनस प्लस माइनस 0.25। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा। 1.25 और 0.25 मिलाने से कितना होगा, 1.50। दोनों को ऐड करने से माइनस में आएगा। फिर A3 निकालेंगे, A3 इक्वल टू A2 प्लस D। A2 का है -1.50 और D का है -0.25। -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, दोनों माइनस में है तो प्लस करेंगे। 50 और 25 को ऐड करने से होता है 75 और 1 और 0 को 1 आएगा, साइन माइनस। ये A3 हो गया। अब A4 निकालेंगे, A4 इक्वल टू A3 प्लस D। A3 का है -1.75 प्लस D का है माइनस, यहाँ पे -0.25, -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब ऐड करेंगे 75 और 25 को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 0, 5, 5, 10, 7 और 2, 9, 0 और 1 और 1, 2, -2.00। यानी A1, A2, A3 और A4 चारों निकल गया। एक साथ लिख सकते हैं इसको। A1 है -1.25, A2 है -1.50, A3 है -1.75 और A4 है -2.00 या 2। इसको 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0.00 के बाद 200 नहीं लिखा जाता है, पॉइंट के बाद 0 रहने से, -2 भी लिख सकते हैं इसको। यही आंसर। इसका 1 नंबर हम लोगों का, 1 नंबर नहीं 2 नंबर कंप्लीट हो गया।